अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं ये खानपुर चैनल और आपको पता है कि रिज़ल्ट आ चुका है और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने अपना सीजीपीए इम्प्रूव करना होता है और उस बारे में मैं आपको ये वीडियो मैं जो इस बना रहा हूँ तफसील थोड़ी सी बता देते हैं। और इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अगर किसी ने भी ऐसे कुछ करना है, सीजीपीए इम्प्रूव करना है, तो फ़ौरन से जो है वो ये प्रोसेस कर दें। तो वो प्रोसेस है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको हमेशा ये कहा जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसकी वजह ये है कि हमने आपके लिए हर तरह की अपडेट्स जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आ रही होती है वो आपके लिए लानी होती है, ताकि आपको टाइम से सारी चीज़ों का पता चल जाए और आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में टाइम का जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप टाइम से चीज़ें नहीं करते तो वो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो चलें, रिज़ल्ट जैसे कि आपको पता है कि आ चुका है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की जो अनाउंसमेंट्स है उसमें मैं आपको बता देता हूँ रिज़ल्ट के हवाले से, और फिर कौन से लोग इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। आज की जो अनाउंसमेंट थी, द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ प्लीज्ड टू अनाउंस द results for fall 2024 semester. Student can access their result via the University Learning Management System. आपको पता है कि LMS के अंदर से ये आप रिजल्ट देख सकते हैं। ए टोटल ऑफ 100,000 17,000 जो है वो 1,17,254 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और टोटल जो पेपर हुए थे 6,40,343 पेपर इन 1,17,000 स्टूडेंट्स ने दिया था विद इन द इम्प्रेसिव पासिंग रेट। और जो पासिंग रेट है वो 85% है, तो बहुत अच्छा ये रेट आप भी देख सकते हैं। द वर्चुअल यूनिवर्सिटी remains steadfast in its commitment to delivering high quality education and preparing students to become the future leaders. This outstanding achievement with over 85% of student passing reflects the dedications and hard work of both our students and the faculty and staff of the university. तो अब अंदाज़ा करेंगे कि 100 स्टूडेंट ने पेपर दिए, उसमें से 85% पास हो गए हैं, 85 लोग पास हो गए और सिर्फ 15 ऐसे हैं जो फेल हुए हैं किसी भी वजह से। टू एक्सटेंड आवर sincere regulations, congratulations to our students who successfully passed the fall 2024 semester exams and wish them continued success in their future endeavors. For those who did not pass, जो पास नहीं कर सके, we encourage you to, उन्होंने दिल छोटा नहीं करना, दोबारा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, मेहनत करनी है और पास कर लेना है। याद रखें, मेहनत करने से ही आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे, पीछे मुड़ेंगे तो फिर वहाँ पे तो नाकामी होगी। कामयाबी हमेशा आगे की तरफ होती है, आगे बढ़ने से होती है। अब आ जाएं आज की वीडियो से रिलेटेड जो चीज़ है, CGPA इम्प्रूवमेंट, स्टूडेंट हु हैव फुलफिल देयर डिग्री रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि जिन्होंने पूरी पास कर ली, जो पास आउट हो गए हैं और डिग्री उनकी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे वो नहीं है जिनका पहला सेमेस्टर है या दूसरा है या तीसरा है और उनका CGPA कम आया तो वो चाह रहे हैं कि अभी इम्प्रूव कर लें, तो ये उनके लिए नहीं है। ये याद रखें कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हर तरह से अपने उनके क्रेडिट आवर्स पूरे हो चुके हैं और वो पास कर चुके हैं। एज़ पर करंट रिजल्ट, अभी जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक वो पास आउट हैं VU से, बट विश टू इम्प्रूव देयर CGPA, और वो अपना CGPA इम्प्रूव करना चाह रहे हैं विद द प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशंस। अब उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर द fall 2024 semester are required to confirm their इंटेंट बाई सेंडिंग एन ईमेल। और याद रखें यहाँ पे जो बताया गया है वो ये तरीकाकार ये है कि आप अगर ऐसे पास आउट स्टूडेंट्स जो इस CGPA उनको लगता है कि कम है तो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर याद रखें कि उन्हें फौरी तौर पर ईमेल करनी है। और ईमेल क्यों करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। द एनरोल फॉर एन एडिशनल सेमेस्टर, क्योंकि उनके सेमेस्टर तो ख़त्म हो गए, वो यूनिवर्सिटी को बताएंगे कि भाई हमने एक एडिशनल सेमेस्टर लगाना है ताकि उनका CGPA इम्प्रूव हो जाए। द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द रिक्वेस्ट इज March 7, 2025। अब इसमें मैंने जैसे आपको कहा था कि डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो डेट है वो याद रखिएगा। ये वाली डेट है फ्राइडे March 7, 2025। इस डेट तक आपने पास आउट स्टूडेंट ने जो CGPA इम्प्रूव करना चाह रहे हैं वो उन्होंने अपने VU स्टूडेंट ईमेल को यूज़ करते हुए उनको इस ईमेल को बताना है कि भाई वो जो है वो अपना CGPA इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो
अब इसकी वजह ये होती है कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जब आप पास आउट हो जाते हैं तो फ़ौरन एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है डिग्री सेक्शन को, और डिग्री सेक्शन वाले जो हैं फिर उसको रिजल्ट कार्ड्स वगैरह को प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। तो अब अगर आप ईमेल कर देंगे और उनको कहेंगे कि हमने नहीं करना अभी, यानी इम्प्रूव करना है और अभी ख़त्म नहीं करना अपना स्टडी प्रोग्राम, तो आपका जो है ये प्रोसेस रिज़ल्ट बनाने वाला वो रुक जाएगा और फिर आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे और फिर वो आपके LMS के ऊपर जो है वो कोर्स सिलेक्शन अवेलेबल कर देंगे। आफ्टर दिस डेट द students graduation status will be finalized based on current result and such status irrevocable। आप मतलब इसका ये है कि वो दोबारा से आप जो मर्जी कर लें कि भाई हमने इम्प्रूव करना ही करना है, कुछ कर दें, कुछ रिक्वेस्ट कर दें, तो फिर वो आपका नहीं होगा। आपको फिर जो रिजल्ट बन चुका है, जितना भी CGPA है, उसके साथ आपका जो रिजल्ट कार्ड है, डिग्री जारी कर दी जाएगी। फाइनल ट्रांसक्रिप्ट फॉर सक्सेसफुल ग्रेजुएट्स विल बी इशूड अकॉर्डिंगली। अब ये क्लियर हो गया। और दूसरी चीज़ इसमें रीचेकिंग वाली है, और जो आज की वीडियो का टॉपिक था वो यहाँ पे कवर हो गया। मैंने इसको हर चीज़ को दोबारा समझाने की इसलिए कोशिश की है कि मेरे पास चंद केसेस ऐसे आए थे जिन्होंने काफ़ी दिनों के बाद कहा कि जी उनकी CGPA उनको लगता है कि कम है, तो इस वजह से उन्होंने जी इम्प्रूव करना। और फिर हमने यूनिवर्सिटी से हर तरह की कोशिश करके देख ली, तो और वो भी सारी की सारी राय गई। इवन के रजिस्ट्रार तक हमने अप्रूव करने की कोशिश की थी, कहा था, मेल की थी, तो लेकिन बात वही थी कि तो यहाँ पे बता दी गई है कि ड्यू डेट के बाद फिर आपका कोई हल नहीं निकलेगा। पेपर रीचेकिंग वाले अगर कोई कराना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स विशिंग टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ देयर एग्जामिनेशन पेपर्स आर एडवाइज टू विजिट द स्टूडेंट सर्विस में जाके वो अपने पेपर्स के लिए रीचेकिंग करवा सकते हैं। 7 डेज होते हैं, यानी आज 4 है तो रिजल्ट अनाउंसमेंट्स के 7 दिन के अंदर अंदर पेपर रीचेकिंग के लिए करवा सकते हैं, और वो उसमें आपकी रिकाउंटिंग होगी और साथ में उसकी जो फीस है वो 500 रुपये होती है और रिफंडेबल होती है। तो ये तरीकाकार यहाँ पे दिया हुआ है, और इस हवाले से आप कोई मज़ीद पूछना चाहते तो पूछ लीजिएगा। वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, और वो वीडियो हमारी थी कि अगर कोई स्टूडेंट्स पास आउट जो हो चुके हैं, अब जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, अब वो CGPA इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो वो जुमे तक, याद रखें कि जुमे के दिन तक अपना, और ऑफिस का टाइम भी आपने क्या रखना है कि जो अब रमज़ान के दौरान टाइमिंग है वो 8 से लेकर 1 बजे तक है, तो इस दौरान ही आपने मेल करनी है। ऐसा नहीं कि आप जुमे के दिन शाम को जाकर या रात को मेल करें, तो वो समझ लें कि वो कंसिडर नहीं होगी। तो टाइम के अंदर, ऑफिस टाइमिंग के अंदर ईमेल करें। इस चीज़ को अगर आप करना चाह रहे हैं तो फ़ायदा उठाएं। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।